11 तक हो गया था। आज हम लोग को 12 पढ़ना है। हॉर्नबिल फेस्टिवल पढ़े थे हम लोग। कब पढ़े थे बेटा? 11 चैप्टर कब पढ़े थे हम लोग? कौन कह रहा है कि हो गया था 11 चैप्टर? द हॉर्नबिल फेस्टिवल हमने तो नहीं पढ़ाया। यस मैम। किसने पढ़ा था बताइए, कौन पढ़ाया था? मैम हाँ मैम कहाँ पर थे इसलिए हमें नहीं पता। मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या कह रही दुर्गेश? मैम हम गांव गए थे इसलिए हमें नहीं पता। अच्छा, कोई बात नहीं। तो हम लोग को पढ़ना है आज 11th चैप्टर। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो स्टार्ट करते हैं। जिसके तरफ से शोर आ रहा है बच्चों अपना माइक म्यूट करिए। कोई क्वेश्चन होगा तब भी ऑन करिएगा, या हम जब कुछ पूछे तब भी रिप्लाई करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11, द हॉर्नबिल फेस्टिवल। पार्थ and his friend Abhinav were in Nagaland visiting Parth's relatives. पार्थ और उसका फ्रेंड कौन? अभिनव। ये लोग कहाँ पर थे? नागालैंड में। विजिटिंग पार्थ रिलेटिव, पार्थ के किसी रिलेटिव के घर गए थे। कहाँ पर? नागालैंड में। This was the first time that Abhinav had come to this part of the country. तो पार्थ के रिलेटिव रहते थे वहां पर, तो अभिनव उसके साथ गया। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि जो अभिनव है वो इस शहर में या इस जगह पर गया हो, इस कंट्री के इस पार्ट में गया हो। When the boys reached, they saw a lot of activity. जब सारे बच्चे वहां पहुंचे, रीच्ड मतलब क्या होता है? पहुंचे। तो जब सारे बच्चे वहां पर पहुंचे, दे सॉ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब क्रियाएं। बहुत सारी वहां पर एक्टिविटीज हो रही थी, कुछ ना कुछ हो रहा था। दे फेल्ट दैट समथिंग बिग वाज अबाउट टू हैपन। उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ जब देखो, जब कुछ होता है हमारे शहर में या हमारे आसपास, कुछ जैसे जब होली आती है तो सब होलिका लगाते हैं और जगह जगह पे डेकोरेशंस होते हैं, तो पता चल जाता है ना कि कुछ होने वाला है। या फिर कोई नेता आता है तब भी सब कुछ, सारा जो सिटी होता है उसको खाली करने लगते हैं, जो जगह जहाँ पे उनको रुकना है उसको खाली करते हैं और सब कुछ अच्छा कर देते हैं ना। तो पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। वैसे ही यस जब मैम। बच्चे जो है वहां पहुंचते हैं शहर में, तो पता चलता है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही। उनको लगा कि समथिंग बिग was about to happen, कुछ बड़ा होने वाला है। अभिनव being a curious boy was full of questions. अभिनव जो था क्यूरियस, क्यूरियस मतलब क्या होता है? बताइए। क्यूरियस मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? उत्सुक या इच्छुक। अगर जैसे हर चीज के बारे में कुछ जानना हो, जैसे कुछ हम अगर कुछ अलग देखते हैं, कुछ नया देखते हैं, तो हम लोग के माइंड में ये बात आती है ना कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसका क्या होगा। तो इसको क्यूरियोसिटी कहते हैं, उत्सुकता कहते हैं या इच्छा कहते हैं। तो दोनों लोग बहुत क्यूरियस थे। was full of questions, उनके पास कई सारे क्वेश्चंस थे कि क्या चल रहा है यहाँ पर। Why are all the people so excited, आंटी? अभिनव asked. अभिनव ने पूछा कि आंटी सारे लोग इतने खुश क्यों हैं, सब इतने एक्साइटेड क्यों हैं? Aunt Sophia said, Aunt Sophia ने बताया, everyone is getting ready for the Hornbill Festival. सब लोग किस लिए तैयार हो रहे हैं? बताइए। बताइए हॉर्नबिल बच्चों। फेस्टिवल। हॉर्नबिल हाँ, फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए सब लोग रेडी हो रहे हैं, इसीलिए सब इतने खुश हैं।
और व्हाट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल, ही आस्क्ड। अब उसने पूछा आंटी से कि हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या होता है। It is the biggest cultural event of Nagaland. All the different Naga tribes participate in it and showcase their culture. वो बताती है कि नागालैंड में जहाँ पर हम लोग हैं इस वक्त, यहाँ का ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है और तरह तरह की जो नागालैंड में फैमिलीज रहती हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करती हैं अपना अपना कल्चर दिखाने के लिए। हाँ, तो शोकेस देयर कल्चर। शोकेस मतलब दिखाने के लिए और पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा लेना, है ना। फिर पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो कम टू टेक पार्ट इन वेरियस इवेंट्स। और कई दूसरे दुनिया के कई लोग जो होते हैं वो भी आते हैं, मतलब वर्ल्ड में दूसरे दूसरे देशों के कई सारे लोग आते हैं जो कि यहाँ पर पार्ट लेते हैं। कैन वी टेक पार्ट इन सम ऑफ द इवेंट्स आंटी, पार्थ आस्क्ड। पार्थ ने कहा कि क्या आंटी हम लोग भी इसमें कुछ कोई इवेंट में हम लोग भी पार्ट ले सकते हैं। यस ऑफ कोर्स यू कैन। हाँ बिल्कुल ले सकते हो। देयर इज अ स्पेशल किड्स कार्निवल, दे हैव competitions for cooking, painting, dancing, singing, writing, poetry, photography, साइकिलिंग एंड अदर थिंग्स। बच्चों के लिए बहुत सारे तरह तरह के एक्टिविटीज हैं जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। What would you like to take part in, पार्थ? अब आंटी पूछती हैं कि पार्थ बताओ तुम्हें कौन से एक्टिविटी में पार्ट लेना है। Well, I like singing and writing poetry. वो क्या कहता है कि हाँ मुझे तो पोइट्री में और गाने में बड़ा इंटरेस्ट है। Maybe I'll participate in those events. वो कहता है कि हो सकता है कि मैं इन्हीं में पार्ट ले लूं। Replied Parth. Are there prizes too, auntie? Ask अभिनव। अभिनव ने क्या पूछा कि आंटी क्या इसमें प्राइजेस भी मिलेंगे हमको। तो certainly there are many prizes, Aunt Sophia said. Aunt Sophia ने बताया कि ढेर सारे प्राइजेस हैं, हर चीज के लिए अलग अलग प्राइजेस हैं। And since the festival is from 1 to 10 December, कब तक है? 1 से 10 दिसंबर तक है। There are many more things to do. कई सारी चीजें हैं करने के लिए। You can watch tribal dances. The costumes are very attractive and feathers, beads and lots of traditional jewelry. वो क्या कह रही है कि आप ट्राइब वाला डांस भी देख सकते हैं। उनका जो कॉस्ट्यूम होता है वो बड़ा अट्रैक्टिव होता है, बड़ा सुंदर सा होता है। उसमें फेदर्स लगे होते हैं, पंख लगे होते हैं और बीड्स लगे होते हैं, जो कुछ जड़ाऊ का काम जो हुआ रहता है, कुछ चीजें लगाई जाती हैं, बीड्स वो सब लगे होते हैं। You can also enjoy musical events or taste traditional Nagaland food at the food bazaar. क्या कह रहे हैं कि आप म्यूजिकल इवेंट्स भी एंजॉय कर सकते हैं और ट्रेडिशनल नागालैंड का जो खाना होता है टेस्टी टेस्टी वो भी खा सकते हैं। कहाँ पर? फूड बाजार में। ओ दैट वुड बी ग्रेट, अभिनव सेड। अभिनव ने कहा अरे ये तो बड़ा अच्छा होगा। He was fond of tasting new kinds of food. उसको नया नया तरीके का खाना खाना बड़ा पसंद था। Did you know that Nagaland has some of the hottest chilies in the world? उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि नागालैंड में दुनिया भर में सबसे ज्यादा तीखी चिलीज मिलती हैं। कुछ जो दुनिया भर की तीखी मिर्चियां हैं वो यहाँ भी मिलती हैं। एंड द किंग चिली eating competition is the most popular event in the festival, asked Aunt Sophia. और उन्होंने क्या बताया कि किंग चिली ईटिंग कंपटीशन, जो सबसे किंग चिली है उसको ईटिंग, उसका खाने का कंपटीशन होता है, वो यहाँ नागालैंड में जो फेस्टिवल चल रहा है हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसका बड़ा फेमस और पसंद किया जाने वाला खेल है। रियली इमेजिन गेटिंग अ प्राइज फॉर ईटिंग चिलीज। अभिनव ग्रिंड यानी कि खुशी से एकदम एक्साइटेड होकर बोला कि सोचो अगर यहाँ पर प्राइज मिल जाए किसी को सबसे ज्यादा चिली खाने का तो कितना मजा आए। इट्स ट्रू एंड द विनर टेक्स होम अ गुड प्राइज टू। और वो बताती है कि जो विनर है उसको बहुत बड़ा सा प्राइज भी मिलेगा। Last year's winner got 15,000 rupees
for eating 6 chilies. वो बता रही हैं कि जो लास्ट ईयर में जो विनर था चिली खाने का कंपटीशन का, उसको कितना मिला था प्राइस? 15,000 रुपीज। कितनी चिलीज खाई थी उसने? सिर्फ 6 चिलीज। I also tried eating a tiny teeny piece, but it was so hot that I had to eat 5 ice creams after that. आंटी ने बताया कि मैंने थोड़ा सा टाइनी पीस मतलब थोड़ा सा छोटा सा पीस खाने का ट्राई किया था टेस्ट करने के लिए, लेकिन उसके बाद मुझे 5 आइसक्रीम्स खानी पड़ी, वो इतना तीखा था। Aunt Sophia laughed heartedly और वो थोड़ा सा हंसी। Where are these events held, auntie? अभिनव asked. अभिनव ने कहा आंटी कहाँ पर ये सारे इवेंट्स होंगे? At the Naga Heritage Village in Kisama. वो बताते हैं कि नागा हेरिटेज विलेज है जहाँ पर किसामा करके जगह है, in which is at the foothills of Mount Jafu. एक माउंट जाफू करके जगह है, वहां पर है। The Naga Heritage Village is an amphitheater, but it is also a kind of museum. वो बता रही हैं कि जो नागा हेरिटेज जो है वो एक कॉम्फी थिएटर भी था, मतलब जहाँ पर ट्रेडिशनल चीजें होती, ट्रेडिशनल डांस होता है, कॉस्ट्यूम रखे जाते हैं, ऐसी कोई जगह थी, लेकिन अब यहाँ पर म्यूजियम टाइप का बना दिया गया है। I'll take you there tomorrow, she said. उन्होंने कहा मैं कल तुम्हें उस जगह पर लेकर जाऊंगी। It is a very big village. ये बहुत बड़ा गांव है। It is, yes, it is quite big. The village has 16 huge gates, one gate for each tribe. उन्होंने बताया कि यहाँ पर 16 बड़े बड़े गेट है और एक हर ट्राइब के लिए एक एक अलग अलग गेट है। And the gates are beautifully decorated with traditional wood carvings. और जो गेट है वहां पर सुंदर सुंदर लकड़ी के वो जो डिजाइन्स होते हैं वो बनाए गए हैं। You will also see grand log drums which are beaten with special wooden stick. क्या कह रही हैं? आप देखेंगे कि बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं जिनको स्पेशल एक स्टिक होती है उससे बीट किया जाता है, उससे बजाया जाता है। Only the men folk beat this drum. जो आदमी होते हैं वहां जो इस एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं ड्रम वाली, वही सिर्फ इसको प्ले करते हैं। It is believed that in olden times the Nagas sent secret messages through drum beats that only the village members would understand. कह रही है आंटी बता रही कि पहले के समय में, पुराने समय में ये बताया जाता है कि पुराने समय के जो लोग थे वो इन्हीं ड्रम्स के थ्रू मैसेजेस सेंड करते थे दूसरे गांव के लोगों को। Every evening during the festival in Kisama, the air is filled with the mesmerizing sound of these drums. वो बता रही कि हर इवनिंग, हर शाम में फेस्टिवल के समय किसामा में जो वहाँ की एयर है वो इसी पूरी हवा में ये मेस्मराइजिंग एकदम मंत्रमुग्ध कर देने वाला ये साउंड जो है ड्रम का, ये पूरे गांव में फैल जाता है। You will hear it all this time tomorrow, said Aunt Sophia. Aunt Sophia ने कहा कि तुम भी ये जो म्यूजिक है ये कल सुनोगे जब मैं तुम्हें उस फेस्टिवल में लेकर जाऊंगी। It sounds like a lot of fun, Aunt, said Parth. पार्थ ने कहा कि आंटी मुझे ऐसा सुनने में तो ये बड़ा मजेदार लग रहा है। It is it? Now boys, make sure you wake up early tomorrow. आंटी ने कहा हाँ लग ही नहीं रहा है, ये बहुत मजेदार होगा भी। वो कह रही है कि बच्चों तुम लोग एकदम ये ठान लेना कि सुबह जल्दी उठना है। If we don't leave early, we won't get seats at the event. अगर हम जल्दी नहीं पहुंचे तो हमें इवेंट में सीट्स भी नहीं मिल पाएंगी। फिर you want to get a close look at the colorful costumes, don't you? क्या तुम एकदम पास से नहीं देखना चाहते उनके कलरफुल कॉस्ट्यूम्स और सुंदर सुंदर डांस? The boys agreed. बच्चों ने कहा हाँ जरूर। That night they talked about the exciting things they would do and see at the festival. उस रात में ये लोग सब लोग खूब अच्छे से सारी यही सब बातें कर रहे थे कि क्या क्या हम लोग वहां पे करेंगे और क्या क्या वहां पे मिलेगा। They could hardly wait for tomorrow. उनसे कल का वेट नहीं हो पा रहा था। तो ये चैप्टर आपका एंड होता है। बच्चों अपने अपने माइक अनम्यूट करिए। यस मैम। यस मैम। तो समझ में आ गया चैप्टर?
यस मैम। तो ऐसे ही अगर हमें भी किसी फेस्टिवल या किसी अच्छी जगह पे जाना होता है तो रात में नींद आती है जल्दी? नो मैम। नो मैम। क्या सोचते हैं क्यों नींद नहीं आती? मैम बहुत एक्साइटेड रहते हैं। हाँ, एक्साइटेड रहते जो जो सुना रहता है सब हम लोग सोचते हैं कि ये सारी चीजें करनी है, ये भी खाना है, वो भी खाना है, और फिर एक डर भी लगता है कि क्या हम जा पाएंगे कि नहीं ना, ऐसा भी तो लगता है ना। तो यस बड़ा मैम। अच्छा लगता है किसी भी फेस्टिवल में या किसी भी अच्छी जगह पर जाने में। तो ये लोग सारे एक्साइटेड थे और इनसे वेट नहीं हो रहा था, फिर ये लोग सो गए। तो अब उस पे एक्सरसाइजेस पर आइए, क्वेश्चन आंसर देखिए। यस मैम। The boys knew that something was going to happen. What was going to happen and when? लड़कों को पता था कि कुछ होने वाला है, क्या होने वाला था और कैसे, कहाँ? मैम नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल होने वाला था। हाँ, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल होने वाला था जिसके लिए लोग बहुत एक्साइटेड थे। और what do people get to see or do in this event? लोगों को वहां पर क्या क्या देखने को मिलता और क्या क्या लोग वहां पर करते फेस्टिवल में, बताइए। इवेंट में क्या क्या आंटी ने बताया था? मैम वो कुकिंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग पोएट, फोटोग्राफिंग, साइकिल एंड अदर थिंग। हाँ हाँ। नेक्स्ट बताइए, व्हाट इज द किंग चिली ईटिंग कंपटीशन? किंग चिली ईटिंग कंपटीशन क्या था, क्या होता उसमें? मैम किंग चिली मैम जितनी मिर्चियाँ होती थी मैम उसको खाने पे मैम प्राइज मिलता है। हाँ, जो सबसे हॉटेस्ट चिलीज थी उनको Yes, खाने ma'am. वाले को प्राइज दिया जाता। और लास्ट ईयर कितनी चिलीज खाई थी विनर ने? मैम 6 चिलीज। मैम 6 6 चिलीज। और उसको कितना कितना प्राइज मिला था? 15,000 मैम 15,000 रुपीज। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द नागा हेरिटेज विलेज। जो नागा हेरिटेज विलेज था वो क्या क्या था वहां पर, बताइए क्या क्या आपको समझ में आया, उस विलेज में क्या क्या होता था? बताइए। अभय बताइए, नागा हेरिटेज विलेज में क्या क्या चीजें होती थी? आंटी ने क्या क्या बताया था अभिनव और पार्थ को? बहुत बड़ा कल्चरल इवेंट होता था, कार्निवल, कॉम्पिटिशन्स, फोटोग्राफी, साइकिलिंग, पोएट्री, ये सारी चीजें होती थी ना। और तरह तरह के कॉस्ट्यूम्स पहनकर आते थे लोग, यही सब तो होता था ना। यस मैम। हाँ, और सब लोग बड़े खुश थे ये दोनों लोग कि हम लोग इतनी सारी चीजें वहां पर देखने जाएंगे। और वहां पर एक एम्पी थिएटर भी था ना नागा हेरिटेज विलेज में, जिसको अब क्या बना दिया गया था? एम्पी थिएटर को म्यूजियम बना दिया गया था, है ना? यस मैम। हाँ। नेक्स्ट बताइए, which musical instrument can be heard often during the festival? What is its importance? कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जो हमेशा सुनाई देता था फेस्टिवल के टाइम पर, और वो उस इम्पोर्टेंट क्यों था? मैम ग्रैंड लॉक ड्रम्स। हाँ, मैम ड्रम सुनाई देता था ना। यस मैम। तो आप दोनों को ये चैप्टर समझ में आ गया ना? यस अब मैम। क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12। क्राइम नेवर प्लेस। क्राइम नेवर प्लेस। पेज। क्या होता है पेज का मतलब, बताइए। क्राइम नेवर पेज का मतलब क्या होता है?
कुछ समझ में आ रहा है इसका मतलब? मैम क्राइम क्राइम मतलब क्या होता है? क्राइम मतलब होता है अपराध, जो गलत काम होते हैं ना, गलत काम, बुरे काम। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। नो मतलब कभी होता है नहीं। नहीं। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। पेज कभी नहीं। मतलब, पेज मतलब भुगतान करना ना, छोड़ना या भुगतान करना। तो भुगतान कहा जाता करना। है कि क्राइम नेवर पेज। ये बहुत पुराना फ्रेज है कि अगर कोई अपराध करता है तो वो कभी भी बच नहीं सकता। जो क्राइम होता है, जो अपराध होता है, वो कभी माफ नहीं करता। समझ में आ रही है बात? यस तो मैम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही वाला चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। थैंक यू बाय मैम। बाय। बाय मैम।